नमस्कार, मैं हूं पूनम गौतम। आप देख रहे हैं लाइव भारत ब्रेकिंग न्यूज़ बाराबंकी। लाइव भारत न्यूज़ से बाराबंकी जनपद के अपने सभी दर्शकों से आज एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि गत 28 मई 2019 को इस चैनल पर एक खबर प्रसारित की गई थी। बड़ी विनम्रता एवं क्षमा के साथ उस झूठी खबर का खंडन कर रहा हूँ जिसमें बाबा रामसागर पुत्र हरख राम द्वारा विपक्ष मनोज कुमार सिंह पर हत्या का आरोप और जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। अज्ञानतावश कुछ दूरस्थ व्यक्तियों की गलत जानकारी को सही समझकर जो खबर प्रसारित की गई वह सरासर झूठी है। उनके ठोस सबूत न होने से खबर को रोक दी गई और सही टीम गठित कर उसकी पुनः विवेचना करने के लिए ग्राम मूरतपुर, मजरे बड्डूपुर, थाना बड्डूपुर, जनपद बाराबंकी स्थित भगवान मूर्ति स्वामी मंदिर जमीन जायदाद एवं प्रबंधन को लेकर जो जानकारी मिली और कुछ ठोस सबूत पाए गए, जिस कारण पहले पक्ष की न्यूज़ का खंडन किया जा रहा है और एक आडंबरी व कथित बाबा रामसागर चरदास, जो वास्तव में एक दूरस्थ और मानसिक ग्रस्त व्यक्ति हैं, ग्राम टिकरा का रामसागर पुत्र हरख राम है, जिसके प्रमाणित दस्तावेज मिले। दूसरा व्यक्ति मुकेश उर्फ मतोले, जो स्वर्गीय महंत मनसा राम चरदास के जीवन काल में आश्रम की संपत्ति का चालाकी से सदैव लाभ लेता रहा। अब वहां की संपत्ति से लाभ न मिलने के कारण उसने भी गलत बयानी करके टीम को गुमराह किया। तीसरा व्यक्ति रविंद्र पुत्र रामाधार, निवासी ग्राम मुरादपुर, बड्डूपुर, थाना बड्डूपुर का रहने वाला, वापी बसनियाती से जबरन मंदिर की जमीन पर कब्जा करके अपना घर बनाना चाहता है। जब उसे प्रबंध तंत्र की ओर से रोका गया तो वह भी इन लोगों के साथ शामिल हो गए और गलत जानकारी देकर गुमराह किया। गठित टीम 2 दिनों से बड्डूपुर क्षेत्र में घूमकर समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से इस विषय में सही जानकारी चाहिए तो सत्य उजागर हुआ। इस क्षेत्र के 7-8 व्यक्तियों का एक समूह है जो स्वर्गीय महंत जी के जीवन काल से ही मंदिर की संपत्ति को लूट खटोर करता रहा और महंत जी पर अपना दबाव बनाकर लाभ लेता रहा। सिर्फ इन्हीं लोगों को परेशानी है। गठित टीम ने मूर्ति स्वामी मंदिर पर जाकर सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त की और श्रीमान मनोज सिंह से भी उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में जाना, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूप से सत्य को बताया। महंत बाबा मनसा सरदास की अंतिम वसीयत के अनुसार मनोज सिंह को प्रबंधक और सरबराहकार नियुक्त किया गया। अवस्था भी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे दिव्य और अलौकिक भगवान के विग्रह के दर्शन करने हर पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में यहां आकर भगवान के दर्शन, स्पर्शन व प्रसाद ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है। रिपोर्ट लाइव भारत, यूपी हेड एंड टीम। मैं मनोज सिंह नरपतुर, प्रबंधक बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ। सर, ये जो मामला चल रहा है जमीन विवाद का और बाबा रामसागर द्वारा बताया गया है कि पूर्व मान की हत्या कर दी गई थी, ये बात कितनी सत्य है और इसके बारे में क्या जानकारी है, ये आप बताएं। पहले यह स्पष्ट कर दूं, ये बाबा जी जिसका आपने रामसागर नाम लिया है, पहले बाबा नहीं है। अच्छा। बाबा की कुछ परिभाषा होती है और किसी कीमत पर कहीं से बाबा नहीं है। अच्छा। ये रामसागर नाम है, इसका पिताजी का नाम हरख राम है और ये टिकरा का रहने वाला है जी। ये सारे भ्रामक प्रचार फैला रहा है किसी तरीके से जमीन को हथियाने के लिए। अच्छा। एक्चुअल में जमीन का तहसीलदार न्यायालय फतेहपुर में वाद लंबित है। रजिस्टर्ड वसीयत है, ये मंदिर के नाम ही रजिस्टर्ड वसीयत है जी। उसका प्रबंधक मुझे नियुक्त किया गया है जी। ये है मामला जी। इसके बारे में आप किसी से क्षेत्र में जानकारी करें, स्पष्ट जानकारी तब होगी। मेरा बताना बहुत उचित नहीं होगा, ये सब सारे लोग बताएंगे। और उसके बारे में, रामसागर के बारे में, ये उसकी वोटर लिस्ट की कॉपी है, ये उसके परिवार रजिस्टर की नकल है। ठीक है जी। ये है रामसागर, ये रामसागर सरदास है, फर्जी बाबा है, कहीं कुछ भी नहीं है इसका। अच्छा। कोई अस्तित्व नहीं है इसका समाज में। और जो बताया जा रहा है कि आरोप जो लगाए गए हैं हत्या का, वो कैसे हैं? वो पूर्णतः निराधार हैं। बाबा जी कैंसर से पीड़ित थे जी। उनका इलाज मैंने ही करवाया जी। उसके बाद उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई और जो सबके सामने सार्वजनिक रूप से उनकी अंत्येष्टि हुई, वहाँ 500,000 लोग इकट्ठे थे। जब अंत्येष्टि हुई उसके बाद भंडारा विधिवत किया गया, हम लोगों के द्वारा ही भंडारा किया गया। अच्छा, मतलब कहने का है जो बाबा रामसागर जो है वो फर्जी बाबा हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो भी निराधार हैं और ये पूर्ण रूप से गलत है, असत्य है। असत्य है। ठीक।
बाबा जी आपका क्या नाम है? राम सागर कहाँ पे आप रहते हो? और बारी मजरे पट्टू। अच्छा, यहाँ पे जो ये मामला चल रहा है जमीन विवाद का, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? पूरी जानकारी है। इस जमीन के मामले में वो लोग फ्रॉड हैं। जी। जमीन जो है ये स्थान मुरस्वामी बाबा के नाम है, प्रबंधक जिसके मनोहर सिंह है जी। और सार्वजनिक सेवा भाव में चाहे यहाँ मंदिर का रख रखाव हो, चाहे ये मंदिर हो, चाहे भगवती कृष्ण जी का मंदिर हो, कहीं कोई भी मंदिर हो, जी। वहाँ पर अपना निजी पैसा लगाना, अपना खर्च करना, ये लोग जितने हैं इसका गलत नाजायज फायदा उठा के गलत आरोप लगा रहे हैं। ना ये मनसा दास का चेला है, ना ये कोई बाबा है। कौन? राम सागर दास जो अपने को बना है बाबा। अच्छा अच्छा, जिन्होंने आरोप लगाए हैं ये वो गलत लगाए, एकदम गलत लगाए। अच्छा ठीक। नाम है बाबा जी आपका? मुरारी दास पहलवान। ये कौन सा स्थान है? मूर्ति स्वामी मंदिर। यहाँ पर जो ये मामला चल रहा है जमीन विवाद का, उसमें आप क्या जानकारी दे सकते हैं? इसमें जानकारी यही है कि ये फर्जी लोग इधर उधर गुंडई कर रहे हैं अच्छा। और जबरदस्ती मंदिर को हड़पना चाह रहे हैं। कौन लोग हैं? ये राम आधार है, ये राम सागर दास है। सागर दास क्या बन गया, वो तो फर्जी बाबा है। अच्छा। तो कोई भी सब पूछ ले तो बता नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा। एक मैथिली शरण अयोध्या का चोर है, बिहारी है, बिहार का रहने वाला है जी। बेगूसराय का। अच्छा। वो भी मैं जानता हूँ उसको, क्योंकि अयोध्या में ही पहले थे। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है ये जो आरोप लगाए गए हैं श्रीमान मनोज सिंह पर, ये कितने सत्य हैं? ये हड़पने के लिए कि मनोज सिंह हट जाएं और उसके बाद हम लोग कब्जा कर ले मंदिर, अच्छा। बाबा को भगा दें। अच्छा। इस चक्कर में कि मंदिर हड़प ले, जमीन सब कब्जा कर लें। अच्छा, मंदिर की व्यवस्था कैसी है और यहाँ पर बच्चों को भी शिक्षा दी जा रही है, उसके बारे में बताएं। ये यहाँ पे अहमद व्यायामशाला के नाम से एक अखाड़ा भी है आपका जी, जिसमें बच्चे 10-12 बच्चे कुश्ती का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, जो कि आश्रम से ही उनका पूरा खर्चा निर्वाह चलता है और बाबू मनोज सिंह ही देते हैं जी। और ये बच्चे आपके जो है 2 बच्चे हमारे स्टेट में फर्स्ट आए, मंडल में फर्स्ट आए, स्टेट में भी पोजीशन दिए हैं। कौन सा है इसमें बच्चा? अपना नाम बताओ, ऊपर से खड़े हो। क्या नाम है आपका? आप पहलवान में जो है क्या आए हो? क्या नाम है आपका? अच्छा, तो कुश्ती में आप क्या आए हो? प्रथम स्थान आया, क्या आया है? अच्छा, चलिए। मंडल में क्या नाम है आपका? कुश्ती में आप क्या आए हो? आपके ये आश्रम कौन सा है? अच्छा, इसमें आप जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार वर्मा। जी, कहाँ के रहने वाले? अच्छा जी, यहाँ पे जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल फर्जी है, गलत है जी। इसमें कोई जो है वो नहीं है, सारा प्रकरण जो है गलत है। अच्छा, जो श्रीमान मनोज सिंह पर लगाया गया है जी, ये आरोप कितने सही हैं? ये बिल्कुल निराधार है, कोई इसका जो है तथ्य ही नहीं है। अच्छा, बोलिए। और जो मनोज झा पर जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसका खंडन होना चाहिए। ये केवल जो है समाज में इनको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है जी। और जो ये आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल निराधार है, गलत है। मनोज झा ने कई बार जो है इसकी मंदिर की पुताई की, समाज और क्षेत्र में कई मंदिर ऐसे हैं जिनका उन्होंने जीर्णोद्धार कराया है अपने पैसे से, उसकी सारी व्यवस्था करवाई है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका बाबा जी? बाबा मुरारी दास पहलवान जी, ये कौन सा स्थान है? ये मूर्ति स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है जी। यहाँ पर जो विवाद चल रहा है जमीन विवाद का, मंदिर की जमीन का विवाद चल रहा है, उसमें कौन कौन से तथ्य सही है, क्या जानकारी है आपको, कुछ बताएंगे? जब तक तो जो है फर्जी यहाँ पर केवल हथियाने के लिए, यहाँ कब्जा करने के लिए केवल लोग लगे हुए हैं, फर्जी मुकदमा लड़ रहे हैं। कौन कौन है वो? इसमें एक राम आधार है जो जमीन 1 बीघा बोल रखा है, वो जबरदस्ती नहीं से। एक मैथिली शरण आगे फर्जी बाबा से क्या लिखवा गई कुछ पता नहीं, वो वहाँ से अपना गुंडई करता रहा। इन्हीं लोगों को ले रखा है और वो गुंडई करता रहा। ये जानकारी आपकी सत्य है जी।
अच्छा, और भी यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं, मंदिर की व्यवस्था कैसी है? मंदिर के जो देखिए आपको बताऊँ, यहाँ से बाबू मनोज सिंह जी हैं, वही प्रबंधक है, वही सारा व्यवस्था वही करते हैं। अभी देखिए 2-3 बार जब से मैं 6-7 साल से यहाँ आया हूँ मान गुरु, वही लाके मान भी बनाए अयोध्या से, मैं हनुमानगढ़ी में रहता था, मैं कुछ करता था वहाँ तो आराम से। लेकिन यहाँ पर आए जब तो देखे बहुत बढ़िया उन्होंने सारी व्यवस्था की, बहुत बढ़िया व्यवस्था। अभी 2-2.5-3 लाख रुपये तो ये व्यवस्था किया। अभी पिछले साल कार्यक्रम भैया ने करवाया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ। अच्छा, मतलब जो यहाँ के श्रीमान मनोज सिंह हैं, वो यहाँ के प्रबंधक हैं, वही यहाँ की मंदिर की व्यवस्था देखते हैं। अपने मंदिर की पैसों से या अपने निजी से? अपने पास से करते सब, अपने पास से करते सब लोग जो आपके ये आए हुए हैं दर्शन करने भैया, सब लोग ये सारे लोग सब व्यवस्था सब देखते हैं। अच्छा, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं ये पूर्ण सत्य है? पूर्ण सत्य है, गलत नहीं है, आपको कहीं भी गलत नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल, कहीं भी आप पता लगा कोई भी गलत नहीं मिलेगा। बिल्कुल, साधु के गलत नहीं बोला जाता। अगर साधु गलत बोल रहा है तो पापी है, ऐसे साधुओं का मैं बहिष्कार करता हूँ। तो आपको ये जानकारी यहाँ पर मिली है, मंदिर मूर्ख स्वामी मंदिर में आपको ये पूर्ण जानकारी मिली है। बाबा मुरारी दास जो यहाँ के महंत हैं, आइए और भी लोगों से जानते हैं क्या है यहाँ का मामला और क्या है यहाँ की जानकारी। यहाँ पे श्रद्धालु भक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, यहाँ की जानकारियाँ लेते हैं। सर, आप तो चेहरा होगा तो सामने। राम दीक्षित, आप यहाँ के श्रद्धालु हैं? श्रद्धालु राजपुर से बाहर रहने वाले। अच्छा, तो आप यहाँ की जानकारी हमें दे सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मामले चल रहे हैं, मामलों में आरोप लगाया जा रहा है और हमारे चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है, जिसमें हम यहाँ पर आए हुए हैं कि पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो सके, क्या सत्य है क्या असत्य है। इसके लिए आप यहाँ के श्रद्धालु हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की मंदिर की व्यवस्था क्या है, मंदिर के प्रबंधक कौन है और कैसे यहाँ पर कौन कौन कब्जा किए हुए, जिसके कारण मंदिर के रखरखाव में दिक्कतें आती, बताएं। इसके पहले मनसा दास जी यहाँ गुजारे थे, पहले बलराम दास थे, फिर मनसा दास थे। मनसा दास जी के जीवित रहते हुए लोग यहाँ पास पड़ोस के लोग सारे देखते से यहाँ के शीशम के पेड़ वगैरह थे, तमाम के पेड़ के सरामन के देख रहा। और मनसा दास ये भी कहते थे कि भाई बाबा हमको 5 बिस्वा जमीन दे दो, हम बसें बोली तो 5 बिस्वा जमीन मांग के वो 3 बीघा कर भी बोल दिया, ऐसे खा रही। अब ये नहीं कि मनसा दास जब आखिर में उनके लड़के के रास्ते में कैंसर हुआ, उस जो है मनोज सिंह को बाबा जी ने बुलाया कि उनको परेशानी, तो बाबा जी एक ग्रोथ हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहाँ गए तो इलाज कराया, लेकिन वहाँ सबसे नहीं हो पाए। फिर एक चांसी डॉक्टर दिखाया, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई खर्चा नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने इलाज कराया नहीं जा करके, लेकिन अंत में वो बेचारे परेशान हो। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं राम सागर, जो बता रहे हैं कि बाबा जी की हत्या हो गई है, ये कहाँ तक? ये गलत तरीका है। उन्होंने आज तक नहीं किया। 50,000 रुपया कम से कम मनोज सिंह ने लगाया पिछली बार, और उसके बाद 30,000 रुपया 40 भी लगाया उन्होंने, लेकिन कैंसर का इलाज कोई नहीं हो सकता है, कोई बचाने वाला नहीं। मतलब ये आरोप बिल्कुल खंडित है? बिल्कुल खंडित है। 16 आना मेरा भार है, कुछ नहीं, केवल जमीन हड़पने के लिए ऐसा कार्य किया गया। और उस बाबा से महंत से इन सब लोगों ने खरीद तरस करके 12 बीघा जमीन दूसरे नरसिंह सरदास को बैनामा कर दिया। तब ये लोगों ने अगर ये मनोज सिंह के पूर्वजों की दी हुई जमीन है, उन्हीं के पूर्वजों का मंदिर है, ये मूर्ति मिली थी तालाब में, और उनके पूर्वजों ने जो दिया, जो जमींदारी थी, छोड़ते गए, मंदिर में लगाते गए, तो ये किसी का बैनामा करने का हक नहीं बनता है। लेकिन उसके देख रेख के लिए उन्होंने कहा कि ये बाबा की जमीन दरअसल वसीयत जब कर गए, कि इसकी देख रेख आप लोग देखिए, तो ना यहाँ किसी को कथा करने को मनाती है, न कोई पूजा करने को मनाती है। मतलब व्यवस्था उत्तम है। मनोज सिंह न होते तो ये मंदिर ही चला जाता था। ये जो ढंग दिखा रहे हैं, पुताई दिखा रहे हैं, 2-3 बार उन्होंने पुताई कराई है। कभी मनसा दास भी बाबा थे, बलराम दास पहले थे, लेकिन कभी किसी ने पुताई नहीं। ये सब उन्हीं की पुताई देन है, वही व्यवस्था सब करते हैं, अपने पास से करते हैं, वहाँ उनको जमीन से कोई लेना देना है। और ये जमीन जो है श्री मूर्तदास स्वामी के नाम ही रहेगी। मतलब मंदिर मूर्ति स्वामी
द्वारा जो खर्चा हो खर्चा वहन हो, बाकी मंदिर का विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल। आइए और भी लोगों से पूछते हैं और जानकारी लेते हैं। जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा संतोष सिंह नाम है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा पड़ोस में गाँव से भैया है जी वहीं रहता हूँ। वहाँ से मैं 2 मंदिर से प्रधान भी रहा हूँ और यहाँ मंदिर तो लगातार आता रहता हूँ। जी, तो यहाँ पे जो ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसमें कौन सत्य है, क्या व्यवस्था है? ये सत्य है मनुष्य, वो सब कुछ यहाँ देखते हैं, पूरा इंतजाम करते हैं, साथ साथ भंडारा भी होता है और जितने श्रद्धालु आते हैं पूरा दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, सारा कुछ होता है। और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनुष्य जमीन हड़प रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब फर्जी है। ये फर्जी है। उनको केवल उनके ऊपर में वो कीचड़ उठा रहे हैं और वो समाज सेवक साथ साथ मंदिर को और पूरे क्षेत्र का लोगों की सेवा भी करते हैं। अच्छा, मतलब वो गरीबों की भी मदद करते बिल्कुल करते हैं, हमेशा गरीबों साथ रहते हैं। और जय राम सागर है, रामधार है, ये सब लोग खुद मछली संघ को ला करके जमीन कब्जाने के उससे ये इनके खिलाफ खड़े उतर चले। आइए और भी बात करते हैं, जिससे पता चले कि ये यहाँ पे तथ्य कौन कौन से हैं, कौन से रहते हैं। आइए बाबू जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, कहाँ पर रहेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ की कुछ जानकारियाँ आप दे सकते हैं? हमारे जो है श्रद्धावान ने बताया कि यहाँ जो निराधार अयोध्या का तथाकथित महंत उसको हड़पने के चक्कर में था, यहाँ की जनता ने, यहाँ के समाज के लोगों ने उसको भगाया यहाँ से। इसके बाद कुछ अराजक तत्व लखैरे उस मंदिर में भुगतान पैदा करना चाहते। ये भी बताया इसके प्रबंधक हैं कि जमीन जो है न्याय भगवान पूर्ण स्वामी के नाम भगवान की ही रहेगी। हाँ, वो अभिरक्षा कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, संरक्षा कर रहे हैं। ये जातियों को हत्या वाली भी बात आई, ये मनगढ़ंत है, निराधार है, भ्रामक है। और अंतिम संस्कार में मैं भी आया था, अगर ऐसी बात थी तो समय उठनी चाहिए थी। आप लोग न्यायालय में विवाद चल रहा तो न्यायालय निर्णय करेगा इसका। उसकी अभिरक्षा वो कर रहे हैं, संरक्षा कर रहे हैं, जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं कि उन्हीं की देन है, उनको निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। किंतु उन्होंने चैनल को बताया कि इस तरीके से आरोप लगाया मनोहर सिंह पर, वो बिल्कुल निराधार है, निराधार है, भ्रामक है, मनगढ़ंत है। केवल उनकी छठ भूमि करने के लिए, प्रतिष्ठा को दूषित करने के लिए किया गया है। ये भगवान ही को ही प्रयास था, जिसमें आस्था है ये तो सिद्ध है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। आप का स्थान कौन है? मेरा स्थान यहाँ पड़ोस में टिकरा गाँव है, उसी का रहने वाला हूँ। जी, आप अंतिम वसीयत में हैं? जी, गवाही में था। जी, तो आप बताएं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सत्य हैं, और यहाँ की मंदिर की व्यवस्था और यहाँ की देख रेख, जैसे कि महंत जी ने बताया और श्रद्धालु भक्त ने बताया, वैसे आप बताएं यहाँ की कैसी व्यवस्था है और यहाँ पर ये जो मामला चल रहा है उसमें कितने सत्य बातें हैं वो। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष लोग, ये बिल्कुल निराधार है। इसमें कोई प्रकार की सच्चाई नहीं है। ये लोग यहाँ की जमीन हड़पना चाहते हैं, ये ऐसा ना कर सके, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे यहाँ का जो राम सागर जो अपने आप को बाबा कहता है, ये बाबा नहीं, एक नंबर का फ्रॉड है। मैं सत्य बता रहा हूँ, आप किसी भी हमारे गांव चलिए या बद्दूपुर चलिए, किसी भी गांव जानकारी करिए, वो एक नंबर का फ्रॉड है, वो बाबा नहीं है। अच्छा, बाबा होता तो जो हरकतें वो कर रहा है समाज में, वो हरकतें ना करता। कैसी हरकतें कर रहा है जिसके कारण आप जो है बता रहे हैं? मैं बता इसलिए रहा हूँ कि वो फ्रॉड है, ऐसा कोई है नहीं जिसको उसने ठगा नहीं है। अच्छा, एक नंबर का फ्रॉड है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। दूसरी बात ये जो रामधार यहाँ मुल्कपुर का है, ये भी जो हमारे मंदिर की जमीन है, ये भी इसको हड़पना चाह रहा है। अच्छा, यही पड़ोस में ये गांव है मुरतपुर, यहाँ पे 1 बीघा जमीन है इस आश्रम की, उस पर वो अवैध कब्जा किए हुए है। अच्छा, वो अपना मकान बनवा रहा है। अच्छा, तो मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है, जो भी आदेश करेगी, जो भी वो कहेगी, सर्वोपरि वही होगा। चैनल का काम होता है सिर्फ सच को उजागर करना। हम लोग सच को उजागर कर रहे हैं, जिसमें आप लोग साथ दे रहे हैं, जिसमें आप लोग सत्य बातें बता रहे हैं। तो कितनी सत्य है और कितना क्या है ये बताइए। कि मंदिर की व्यवस्था करती है और कौन इसकी मंदिर की व्यवस्था करता है? जी, आपने सबसे पहले पूछा कि न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है, मंदिर के नाम से जो विवाद चल रहा है, वो न्यायालय में जो सुनवाई हुई है वो हमारे पक्ष में हुई है। वो जो सुनवाई हुई है हमारे पक्ष में हुई
यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो शुद्ध रूप से हो रही है, उसमें कोई किसी को मना नहीं किया जाता है। ये तो निराधार किसी ने के बहकाव में उसने कह दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लोगों का सम्मान बाबा जी करते हैं जो यहाँ के मानते हैं। ये सब गलत है। यहाँ पर बैठे हुए श्रद्धालुओं से पता चला कि मनोज सिंह जी इस मंदिर के प्रबंधक हैं। वो मंदिर के रंगाई पुताई, व्यवस्था, यहाँ के आश्रम और महंत जी इत्यादि सभी जो यहाँ के हैं उनकी उत्तम व्यवस्था करते हैं। और जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा पता चला कि जो हत्या का आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। उनको कैंसर हुआ था और उसी के कारण उनकी मृत्यु हुई। आरोप लगाना और आरोप का खंडन करना ये श्रद्धालु पक्ष विपक्ष का है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पर मंदिर की देखरेख नहीं हो रही, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, उसमें कहने की बात नहीं है कि आप देखिए उत्तम व्यवस्था के लिए गर्मी के मौसम में पंखा चल रहा है, मूर्त स्वामी महाराज जी की मूर्ति की सजावट है और यहाँ पे रंगाई पुताई भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और उत्तम व्यवस्था है। आप देख सकते हैं बजरंग बली भी जी की मूर्ति भी है जिन पर यहाँ के महंत के द्वारा रोज पूजा पाठ की जाती है और श्रद्धालुओं को भी किसी तरीके से कोई मनाही नहीं है। 4 बजे आरती हो जाती है। इसी की बात के साथ में बाबा राम सागर दास, जो अपने आप को दास कहते हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा पता चलने के बाद जो आरोप लगाए गए हैं उनका खंडन किया जाता है और चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है सत्य को। जहाँ सच है वहाँ हम हैं।